एक ऐसा चेहरा जो नेहा के नाम से हर किसी का भरोसा जीत रहा था, लेकिन सच जब सामने आया तो सबके होश उड़ गए। 28 साल तक फर्जी नाम, फर्जी पहचान और फिर खुला राज। नेहा दरअसल अब्दुल निकला, एक बांग्लादेशी नागरिक जो भारत में सालों से बसकर रह रहा था। एक बांग्लादेशी नागरिक, फर्जी दस्तावेज, छुपा हुआ अतीत और एक ऐसा राज जिसने पुलिस से लेकर सियासत तक को हिलाकर रख दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं इस सनसनीखेज खुलासे की पूरी कहानी, जो आपको फिर सोचने पर मजबूर कर देगी। कौन है नेहा जो अब निकला अब्दुल? असली नाम अब्दुल रहमान, बांग्लादेश का नागरिक। भारत में 28 साल से नेहा शर्मा के नाम से रह रहा था। पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड सब फर्जी। महिला बनकर नौकरी, मकान, बैंक खाता सब कुछ बनाया। नेहा किन्नर, जो पिछले 8 सालों से किन्नर समुदाय का हिस्सा थी, असल में बांग्लादेशी नागरिक अब्दुल कलाम निकली। ये खुलासा तब हुआ जब तलैया थाना पुलिस को एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली। छापेमारी के बाद अब्दुल को हिरासत में लिया गया और पूछताछ में उसने जो बताया वो किसी को भी हैरान कर सकता है। अब्दुल ने खुलासा किया कि वह 28 साल पहले महज 10 साल की उम्र में इल्लीगली यानी कि अवैध रूप से भारत में दाखिल हुआ। उसने पहले मुंबई में 20 साल तक जिंदगी बिताई और फिर भोपाल आकर नेहा किन्नर की पहचान बनाई। इस दौरान उसने आधार कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट जैसे फर्जी दस्तावेज बनवाए। इन दस्तावेजों के दम पर वह न सिर्फ भारत में रहा, बल्कि कई बार बांग्लादेश भी गया। भारत में कैसे बना फर्जी सिस्टम? अब्दुल ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में किराए का मकान लिया। स्थानीय दस्तावेजों में नेहा शर्मा बनकर धीरे धीरे कानूनी पहचान तैयार की। कई जगहों पर काम किया, नर्सिंग होम, स्कूल, यहाँ तक कि एक एनजीओ में भी। लेकिन आधार कार्ड में बायोमेट्रिक से छेड़छाड़ कैसे हुई? सिस्टम को कैसे चकमा दिया गया? यही है असली सवाल। ये मामला सिर्फ अब्दुल की कहानी तक सीमित नहीं है, ये हमें एक बड़े सवाल की ओर ले जाता है कि हमारा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस कितना मजबूत है। अब्दुल ने ना सिर्फ अपनी पहचान बदली, बल्कि किन्नर समुदाय के साथ मिलकर सामाजिक गतिविधियों में भी हिस्सा लिया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक चाल थी, या वह वाकई ट्रांसजेंडर है? इसके साथ ही पुलिस ने अब्दुल के साथ साथ 2 स्थानीय लोगों को भी हिरासत में लिया है, जो कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज बनाने में उसकी मदद कर रहे थे। खुफिया ब्यूरो और एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस इस मामले की गहराई से पड़ताल कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को शक है कि अब्दुल किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है, जो अवैध रूप से लोगों को भारत में बसाने का काम करता है। कैसे हुआ खुलासा? हाल ही में एक संदिग्ध गतिविधि पर पुलिस को शक हुआ। जब थाने में मेडिकल चेकअप हुआ, सारा राज खुल गया। जांच में पता चला कि ये शख्स महिला नहीं, पुरुष है और भारतीय भी नहीं। विदेशी अधिनियम के तहत गिरफ्तारी, पासपोर्ट एक्ट के उल्लंघन में एफआईआर दर्ज। इसके साथ ही कई बड़े सवाल उठे कि ये सिस्टम की चूक है या फिर कुछ और। आधार कार्ड कैसे बना? बायोमेट्रिक और केवाईसी में सेंध कैसे लगी? क्या इसमें कोई स्थानीय गिरोह शामिल है? ये सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है, ये पूरी सुरक्षा प्रणाली पर सवाल है कि क्या और भी नेहा जैसे अब्दुल भारत में घूम रहे हैं। इस खबर ने राजनीतिक गलियारों में भी भूचाल ला दिया है। कांग्रेस ने इसे जांच एजेंसियों की नाकामी करार दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने सवाल उठाया कि आखिर कैसे एक विदेशी नागरिक भोपाल जैसे बड़े शहर में 28 साल तक बिना किसी शक के रह सकता है। दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी ने यह कहा कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो दोस्तों, क्या आप मान सकते हैं कि 28 साल तक एक फर्जी पहचान देश के सिस्टम में समाई रही और किसी को भनक तक नहीं लगी? आप सोचकर देखिए, आपके पड़ोस में कोई रह रहा हो और 28 साल बाद आपको पता चले कि वो उसका नाम है ही नहीं, वो किसी और देश से है, वो महिला भी नहीं है, वो पुरुष है। क्या आप सोच सकते हैं कि आपके बगल में कोई ऐसा भी हो सकता है जिसकी पहचान असली नहीं है? इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ऐसे मामलों पर देश की आंखें खुले। कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, चूक सिस्टम की है या चालाकी एक शातिर की है। शुक्रिया।